हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और मैं पुनः आ चुका हूँ कक्षा 10 का मैथ लेके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अध्याय 5 मैंने बताया था थ्योरी उस दिन, और उसी के बारे में आज आ चुका हूँ मैं उदाहरण और प्रश्नावली 5.1 लेके। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, आगे बहुत कुछ होने वाला है। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले उदाहरण 1 पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 5.1 से पहले कुछ उदाहरण आपका दिया हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ पहले। चलिए देखिए, उदाहरण 1 है। एपी दिया हुआ है, एपी में कुछ संख्याओं की सूची दिया हुआ है, यानी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। मैंने आपको बताया था थ्योरी समझाने वक्त में, जो प्रथम पद किसे कहते हैं, द्वितीय पद किसे कहते हैं, तृतीय पद किसे कहते हैं, चतुर्थ पद किसे कहते हैं, और सार्वंतर भी निकालना आपको बताया था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा तो आपका सार्वंतर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसका हल बहुत आसान है, आप आराम से निकाल सकते हैं। उदाहरण तो आपका दिया हुआ, इसका उत्तर लिखिएगा यहाँ पे। उत्तर 1, जैसे प्रश्न उदाहरण नंबर 1 है तो इसको उत्तर नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। आप इस प्रश्न को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। चलिए, कितना दिया है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसका क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वंतर। तो इसको आप जानते हैं कि प्रथम पद कितना होगा? A1 3/2, द्वितीय पद 1/2, तृतीय पद यानी A3 -1/2। इतना हमको प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद लिख लीजिए डायरेक्ट। प्रथम पद यानी A1 कितना है? 3/2। सार्वंतर निकालना है आपको, सार्वंतर यानी D। तो मैंने अभी आपको फिर से पढ़ाया था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा, वो मेरा सार्वंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा इसका A2 - A1। तो A2 का मान कितना दिया है? 1/2। A1 का मान -3/2 दिया है इसका। ये तो फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है। चलिए, इसका दोनों का इसका एलसीएम ले लीजिए, दो का एलसीएम लीजिएगा तो 2 निकलेगा, ठीक है। कहीं भी आपको इसमें अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया वीडियो में। फिर से इसे कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का आपके कमेंट में ही। चलिए, ये 2 × 2 यानी 1 हो गया। तो 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 हो जाएगा। माइनस 2 × 2 यानी 1 यानी 3। इसमें से यहाँ पे 3 मैं देखिए, अब यहाँ पर घटाइएगा कैसे? मान लीजिए आप 3 रुपया किसी से कर्जा लिए हैं तो माइनस में आ गया। आपके पास 1 ही रुपया है उसको देने के लिए, तो आप 1 रुपया दे दीजिएगा। उसको कितना रुपया दीजिएगा? 2 रुपया, और ना तो कर्ज में है आप, माइनस में 2 रुपया है अब। तो -2/2 ये कट जाएगा, 2 यानी -1 हो जाएगा। ये आपका सार्वंतर निकल गया। चलिए आगे देखिए क्या दिया है। ये आप तब तक इसको छापिए, मैं इसे समझा रहा हूँ। संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में नहीं है? यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यानी संख्या की 4 गो सूची दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें पूछ रहा है कौन कौन से एपी में है। यानी 4 गो सूची में पहला को जांचना है, दूसरा को जांचना है, तीसरा को, चौथा को, और सभी को जांचना। अगर कोई एपी में है तो अगला 2 पद लिखिए, अगर एपी में नहीं है तो अगला 2 पद लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। उत्तर दूसरा का पहला। संख्या की सूची लिख लीजिए आप पहले। इसको श्रृंखला भी बोल सकते हैं, श्रृंखला भी कर लिख सकते हैं आप। श्रृंखला कितना दिया है? 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें क्या लिखिए आप? प्रथम पद कितना हुआ? A1 4, A2 10, A3 16, A4 22। चलिए इसमें देखते हैं। आपको जांचना है। आप एपी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? किसी संख्या को आप कैसे जानिएगा कि एपी में है कि नहीं दिया हुआ? संख्या की सूची दिया हुआ, कैसे जानिएगा? तो मैंने बताया था कि अगर इसका 2 संख्याओं के बीच का, यानी 2 संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान हो जाए तो मेरा एपी होगा। जैसे कि इस दोनों के बीच का अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर, इस दोनों का अगर समान निकल जाए, यानी सार्वंतर समान रहे, तो मेरा एपी हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इसको हम D1 करके मानते हैं पहले, यानी सार्वंतर का जो है पहले इसको D1 मान लेते हैं। तो A2 - A1। जब यहाँ पर D1 मानिएगा तो A2 में से A1 को घटाइए, ठीक है। A2 के यहाँ कितना दिया है? 10 में से 4 को घटाइए आप, तो 6। D2
तो यहाँ पर जाए A3 माइनस A2। अब A3 का मान कितना है 16 दिया हुआ है, A2 का मान 10, हटाइए 6 निकल रहा है। D3 A4 माइनस A3, इसका कितना मान दे दिया 22, इसका कितना है 16, यानी इसको घटाइएगा 6। यानी आपने देखा कि D1 निकाले तो 6, D2 निकाले तो 6, D3 निकाले तो 6, यानी ये श्रृंखला जो है प्रथम संख्या के बाद ये श्रृंखला बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, यानी ये हमारा AP में है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक है, अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में है क्योंकि इसका सार्वंतर D बराबर 6 समान है। आपने देखा इसका सार्वंतर समान है, ये AP में है। चलिए, आपने इसको छाप लिया होगा अभी तक, इसको मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अगर कह दिया कि यहाँ पे कि AP में कोई AP में है, तो उगले उसके जो है अगले 2 पद लिखिए। यहाँ पे ये आपने निकाल लिया, तो इसके अगला 2 पद निकालना है। आपने कहाँ तक निकाला A1 A2 A3 A4 तक, आप यहाँ पर निकालिएगा। इसलिए इसका अगला 2 पद हैं, कितना तक निकाले थे 4 तक, A5 निकालिए। मैंने बता दिया A5 का फॉर्मूला क्या होता है। अगर 5 दिया है, n का संख्या ये मान में 5 दिया है, तो क्या निकालेगा यहाँ पे A + 4D, यानी उससे एक कम करके निकालेगा n का मान यहाँ पे, क्योंकि ये तो होता है AN बराबर होता है A + n-1 × D। अब n का मान यहाँ पर 5 लीजिएगा, तो स्वाभाविक सी बात है 5 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट नहीं लिखने का जरूरत है मुझे, अब इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ये निकलता है। A का मान कितना है यहाँ पर 4, 4 × 6, अगर 4 + 6 = 24, नहीं हो गया 28। अब A6 भी निकलना है, अगला 2 पद निकालना है, तो प्रथम पद तो इसका 5वां पद निकल गया, 6ठा पद भी निकालना है, यानी 4 पद दिया हुआ था, 2 पद मुझे निकालना था। A + 5D, 4 + 5 × 6, यानी हो गया आपका 4 + 6 = 30, ये आपका 34। ये प्रथम पद दिया हुआ था, द्वितीय पद भी दिया हुआ था, तृतीय पद भी दिया था, चतुर्थ पद भी दिया था, पंचम पद और छठा पद आपको निकालना था। यानी जो दिया है, जितना दिया रहा उससे आगे मुझे निकालना है। जो भी दिया रहा है, 3 पद दिया रहा था, 3 से अगला 4 पद 5 पद निकालते, जितना मुझे दिया रहेगा उससे आगे निकालेंगे। चलिए, ये हो गया। अब इसको छापिए जल्दी से। मैं तब तक आगे बता दे रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या पिक्चर को, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा। मुझे कमेंट आया था अपने व्हाट्सएप पे कि बोला कि सर जी आपका वीडियो जो है क्लियर नहीं शो कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, तब तक इसको छापिए भी। आप यूट्यूब पे जो वीडियो ऑन करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो करता है ना, यहाँ पे ये शो करते रहता है, यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहा होगा। 3 डॉट में से आप इसको जो है 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। तो 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर पिक्चर क्वालिटी दिखाता होगा, पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे देगा। तो पिक्चर क्वालिटी पे जो दीजिएगा तो वहाँ पर हाई लो रहता है यहाँ पे दिया हुआ। तो आप 360 में या 720 में उसमें देखिएगा तो आपका हाई क्वालिटी में मानी पूरा क्लियर साफ दिखाई देगा, क्योंकि वो वीडियो जो शो करते रहता है ना 144 पे करते रहते हैं, 144 पे आपको क्लियर नहीं देगा। चलिए, आप ये छाप लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, दूसरा भी दिया है, दूसरा श्रृंखला आप लिख सकते हैं। कितना दिया है 1 - 1 - 3 - 5 ... ठीक है। आप इसमें से आप क्या कीजिएगा, इसका A1 का कितना हो गया मान 1, A2 का मान कितना हो गया -1, A3 का मान
-3 A4 का मान जो हो गया -5। चलिए यहाँ पे जांच लेते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान -1 और A का कितना -1 हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे आप क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए कि आप 1 रुपया मुझसे 1 रुपया ऋण ले लिए हैं पहले से, तो माइनस में 1 रुपया आपको देना होगा मुझे, अब फिर 1 रुपया मुझसे आप ले लिए, तो आप कितना रुपया देना होगा, 2 रुपया, लेकिन वो कर्ज में है ना आप, तो -2 रुपया। D2 यानी A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है -3, A2 का मान -1, तो माइनस तो फॉर्मूला में यहाँ पे, तो -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 हो गया। AP आपको जांचना है, अगर कोई श्रृंखला दिया हुआ या सूची दिया हुआ संख्याओं की, जांचना है कि मुझे AP में है कि नहीं है, तो कम से कम 3 बार निकालिएगा, 3 बार, D1 D2 D3, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना दिया यहाँ पे -5, माइनस 3 का कितना दिया है -3, तो -5, अब माइनस माइनस में प्लस हो गया, +3 यानी माइनस। आपने इसमें भी देखा कि संख्या जो है सर्वांतर का मान जो है समान आ रहा है, समान आ रहा है, तो यानी ये भी मेरा AP में है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में है, क्योंकि सार्वंतर समान, D बराबर -2 समान है, इसलिए इसका अगला 2 पद है। अगला 2 पद कौन सा होगा, आपने 4 तक निकाला था, तो यह जगह A5, तो A + 4D, फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं। A का मान कितना दिया हुआ है 1, 4, और D का मान कितना निकाले हैं आप -2, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे कर देता हूँ 1, अब मैं यहाँ पे गुना कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 4 8 यानी -7 निकल गया। एक और यही निकाल देता हूँ मैं, A6 A + 5D, तो जाएगा A का मान 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 × -2, कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 10 घटाइएगा तो -9। ये आपका प्रथम जो है 5वां पद, 6वां पद, अगला 2 पद निकल गया। आप इसको आप छापिए जल्दी से। मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ कि अभी तो मुझे और सवाल बताना है आपको। वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों सबको शेयर कर दीजिएगा, क्यों मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। अब आते हैं तीसरे पे, दूसरा का तीसरा। अब इसको सूची भी लिख सकते हैं, कितना है -2 2 -2 2 -2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ दे दिया है A1 का मान -2, A2 का मान 2, A3 का मान -2, A4 का मान 2, A5 का मान -2। और जांचना है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो तेज़ी लगती रहे हो तो आप इसे जो है पॉज करके देख सकते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गर्मी बहुत है। 3 बार निकालना है, तो D1 पहले निकाल लीजिए, तो A2 - A1, A2 का मान कितना है यहाँ पे 2, -1 का मान कितना है -2, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 2 2 4। D2 का निकालेगा A3 - A2, A3 का मान कितना है -2, इसका A2 का मान 2 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपको 2 रुपया माइनस में आपके ऋण लिए थे मुझसे, अब फिर 2 रुपया ऋण ले रहे हैं, तो 4 रुपया, यानी मुझे देना होगा आपको 4 रुपया, तो वो कर्ज में रह गए, तो इसलिए चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा, यानी 4 रुपया हो जाएगा ये आपका।
D3 A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है यहाँ पे 2, A3 का मान कितना है यहाँ पे -2, 2 माइनस +2 यानी 4 हो गया। एक बार इसको और निकालिए, D4 बराबर A5 माइनस A4, 5 का मान कितना दिया -2 और यहाँ 4 का कितना मान दिया है 2, तो माइनस माइनस जुट जाएगा ये दोनों माइनस चिन्ह, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना नहीं, यहाँ पे जुटेगा -2 4 हो जाएगा। आपने देखा कि एक बार D का मान जो है माइनस में 4 आ रहा है, एक बार प्लस में 4 आ रहा है, एक बार माइनस में 4 हो, तो ये हमारा बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अगर संख्या चार्ट पर देखे तो बहुत अंतर हो जाता है। देखिए संख्या चार्ट पर दिखा दूँ मैं, तो 0 यहाँ हो गया, 1 2 3 4, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 4 एक मान, यहाँ पे जाएगा 1 2 3 -4, यानी -4 यहाँ पे आएगा। एक संख्या यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा संख्या यहाँ पे, ये कभी बराबर होगा नहीं होगा। चलिए तो लिखेंगे, चूँकि D1 नॉट D2, यानी D1 के बराबर D2 नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, नॉट D3 नॉट D4, इसीलिए लिखेंगे अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में नहीं है, क्योंकि इसका शार्व अंतर समान नहीं है। ठीक है, ये इतना ही तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको छापिए जल्दी से। क्या कर रहा है तुम सर? छाप लिए होंगे। चलिए ये आपका तीसरा हो गया, चौथा पे चलते हैं। दूसरा का चौथा, यहाँ पे उत्तर आप लिखते रहिएगा, इसको सूची लिख देते हैं आप। यहाँ पे संख्या को एक सूची दिया हुआ है, कितना थे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। A1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 1, A3 का मान कितना है 1, A4 का मान 2, A5 का मान 2, A6 का मान 2, A7 का मान इतना निकालना नहीं है लेकिन लिख देते हैं 3, 8 का 3, 9 का 3। चलिए निकालते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, A1 माइनस 1 यानी हो जाएगा 0। D2 बराबर A3 माइनस A2, 1 माइनस 1 यानी बराबर 0, ये भी निकल गया। आगे देखते हैं यहाँ पे D3 बराबर A4 माइनस A3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 यानी हो जाएगा 1। D4 बराबर A5 माइनस A4, A5 का मान कितना है यहाँ पे, A5 का मान 2 माइनस 2 हो जाए यानी ये हो जाए 0। ये आपको यहाँ पे लिखिए, इसको 0 हो गया, 0 हो गया। चलिए D4 हो गया, D5 निकालिएगा, A6 माइनस A5, A6 का मान कितना है यहाँ पे 2 माइनस 2 यानी 0 हो गया। क्या देख रहे हैं आप, ये 0 0 आ रहा है, फिर एक बार 1 आया, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। D6 बराबर A7 माइनस A6, A7 का मान कितना है यहाँ पे 3, 6 का मान -2 यानी 1। तो आप क्या देख रहे हैं, कभी 0 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। तो आप क्या लिखिए यहाँ पे, ये तो आप छाप लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ इसे।
अब लिखिए यहाँ पे, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, यहाँ पर आप क्या देखें, D1 का मान 0, D2 का मान कितना आ रहा है 0, और D3 का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी ये D3 के बराबर ये नहीं हुआ। आगे देखिए, D3 के मान जो है D4 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, D5 के बराबर हो गया, D5 के बराबर ये है। अब फिर यहाँ पर क्या है, D6 के बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक बार बराबर हो रहा है, एक बार बराबर नहीं है, ये मेरा एफी में नहीं है। तो लिखेंगे, अतः दिए गए संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सारांतर, इसको असमान भी बोल सकते हैं, असमान है, समान नहीं यानी असमान है। इसलिए आपका यहाँ तो हो गया, आप छापिए तो इसको जल्दी से। छाप लिए होंगे नीचे वाला, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। और प्रश्नावली 5.1 पे आ रहे हैं हम लोग। इससे पहले 2 ही उदाहरण था दिया हुआ, उसको हम लोगों ने सर्च इसे जो हल कर लिया है। अब जो है प्रश्नावली 5.1 पे आएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? पूछा है कौन सा एपी में है और क्यों है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मैं आपको इसे बहुत आसानी से समझा देगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आप, गर्मी तो बहुत है, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑटो में बैठ गए, तो आपको बोल दिया गया कि 1 किलोमीटर जाइएगा तो उसका भाड़ा आपको 15 रुपया लगेगा, और 1 किलोमीटर के बाद अगर 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका भाड़ा उसमें 8 रुपया और एक्स्ट्रा लग जाएगा। 2 किलोमीटर गए तो 15 रुपया तो पहले लग गया आपका 1 किलोमीटर का, अब फिर इससे आगे गए तो 8 रुपया लग गया भाड़ा, और उससे भी आगे जा रहे हैं आप तो फिर से 8 रुपया लगेगा आपका भाड़ा एक्स्ट्रा, यानी 15 रुपया पहले लग गया, फिर 8 रुपया लग रहा है। जितना किलोमीटर आप जा रहे हैं तो उसमें 8 रुपया उतना जोड़ते रहिए पर किलोमीटर पर, यानी प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया और दूसरे किलोमीटर का जो है फिर 8 रुपया जोड़ दिए 15 में, फिर तीसरे किलोमीटर का में फिर 8 रुपया जोड़ दिए। ये क्रम बढ़ता चला जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मैं इसे बना दे रहा हूँ, चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए के बाद का टैक्सी का किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना दिया है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया 8 रुपया है। तो मैं लिख दूंगा, पहले इसको उत्तर लिखिएगा पहला, ठीक है, उसमें लिखिएगा यहाँ पे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना रुपया है 15 रुपया। चलिए लाइन कट गया, कोई बात नहीं, 2 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। उसके बाद क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, 8 रुपया हुआ। इसके बाद लिख लेंगे संख्याओं की सूची, क्या बन जाएगा मेरा, पहले 15 रुपया था, 15 रुपया, उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे जो है 8 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर गया, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, इसमें 23 हो जाएगा, फिर उसमें 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा, फिर उसमें जोड़िएगा 39 हो जाएगा। ये क्रम बढ़ते रहेगा। अब मुझे जांचना है इसमें कि ये सही है या नहीं है।
तो इसमें लिखिएगा प्रथम पद कितना हुआ यहाँ पे, A1 का मान कितना हो जाएगा 15, A2 का मान कितना हो जाएगा 23, A3 का 31 और A4 का 39। चलिए देखते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1 23 माइनस 15 यानी 8 हो जाएगा। D2 बराबर A3 माइनस A2 यहाँ पर 31 माइनस 23, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 2 कट जाएगा। A3 बराबर A4 माइनस A3 39 माइनस 31 यानी हो जाएगा इसमें से 8। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 यानी सार्वंतर का मान यहाँ पर जो है पहला का दूसरा का तीसरा का समान हो रहा है, यानी ये मेरा AP में होगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, D बराबर 8 है। चलिए इसको आप छाप लीजिए। और आपको ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। कैमरामैन रोहित के साथ। थैंक यू।